नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपका कंप्यूटर से रिलेटेड चाहे कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर जो आपसे माइक्रो प्रोसेसर से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है लिफो स्टैंड फॉर। तो लिफो का मतलब क्या होता है? आपका जो कंप्यूटर प्रोसेसर होता है वो क्या करता है? प्रोसेसिंग का काम करता है। जब वो प्रोसेसिंग करता है तो वो क्या करता है? आपके रोम के डेटा को रैम के अंदर लेकर के आता है। तो जब वो रैम के अंदर उस डेटा को लाता है तो किस मैनर में वो डेटा को स्टोर करता है? तो वो उस समय लीफो मैनर में डेटा को स्टोर करता है। लीफो का मतलब है लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, यानी कि लास्ट में जो डेटा इनपुट हुआ है पहले वही डेटा आउटपुट होगा। तो ये काम आपका कौन करता है? ये काम हमारा प्रोसेसर करता है। दूसरा प्रश्न है 8085 माइक्रो प्रोसेसर है हाउ मेनी पिंस, यानी कि जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके अंदर टोटल कितनी पिन होती है? तो उसमें कुल मिलाकर जो 40 पिन होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है द रोम प्रोग्राम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड। कोई भी रैम जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उसको जो प्रोग्राम किया जाता है, उसके अंदर प्रोग्राम सेट किया जाता है, तो उस समय उसे क्या कहा जाता है? उसे हम एम रोम कहते हैं। एम रोम यानी कि मैन्युफैक्चरिंग रोम, यानी कि जब उसको बनाया गया था, जब उसको मैन्युफैक्चर किया गया था तभी उसको जो है प्रोग्राम कर दिया गया था। चौथा प्रश्न है द नंबर ऑफ आउटपुट पिंस इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर, यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आउटपुट पिंस की संख्या कितनी होती है? तो इसके अंदर टोटल 27 आउटपुट पिन होती हैं और कुल मिलाकर इसके अंदर टोटल 40 पिन होती हैं। पांचवा प्रश्न है द साइकिल रिक्वायर्ड टू फैच एंड एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इन 1885 माइक्रो प्रोसेसर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए जिस साइकिल की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं, यानी कि जब उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तभी कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। छठा प्रश्न है इन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम डीएमए रिफर्स टू, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर आधारित जो भी सिस्टम होता है उसके अंदर डीएमए का क्या मतलब होता है? तो डीएमए का मतलब है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस फॉर द इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न है द क्लॉक स्पीड ऑफ 1885 माइक्रो प्रोसेसर इज, यानी कि जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसकी क्लॉक स्पीड कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 3.2 मेगाहर्ट्ज उसकी क्लॉक स्पीड होती है। आठवां प्रश्न है फॉलोइंग इज ए 16 बिट रजिस्टर फॉर 1885 माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके अंदर 16 बिट का जो रजिस्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसे हम स्टैक पॉइंटर बोलते हैं। नौवां प्रश्न है इन ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम द स्टेक इज ऑलवेज इन, माइक्रो प्रोसेसर आधारित जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो स्टेक होते हैं वो हमेशा कहाँ पर स्थित होते हैं? तो वो हमेशा रैम के अंदर स्टोर होते हैं, जहां पर वो सब क्या करते हैं? लिफो मैनर में जो है डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। 10वां प्रश्न है विच ऑफ द डेटा ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल इन माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कौन सा डेटा ट्रांसफर जो है पॉसिबल नहीं है? तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है? मेमोरी से डेटा आपके एक्यूमुलेटर्स के अंदर जा सकता है, एक्यूमुलेटर से आपकी मेमोरी के अंदर जा सकता है, लेकिन मेमोरीज टू मेमोरी, मेमोरी से सीधे मेमोरी में डेटा नहीं जा सकता है। मेमोरी से पहले वो आपके स्टेक या एक्यूमुलेटर में जाएगा और फिर स्टेक या एक्यूमुलेटर के अंदर से फिर वो दोबारा दूसरी मेमोरी में जाएगा, लेकिन कभी भी मेमोरी टू मेमोरी डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर नहीं होता। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। 11वां प्रश्न है व्हाट इज स्टोर बाय द रजिस्टर, यानी कि जो आपके रजिस्टर होते हैं उनमें क्या स्टोर किया जाता है? तो रजिस्टर के द्वारा जो है डेटा को स्टोर किया जाता है। ये रजिस्टर आपके जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है उसके अंदर स्थित होते हैं
वो क्या करते हैं, वो आपको कैश मेमोरी के रूप में जो है डेटा को स्टोर कर लेते हैं, जो कि सबसे फास्ट मेमोरी मानी जाती है। 12वां प्रश्न है, इन विच ईयर 1886 माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस, यानी कि किस साल 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, जो है उसको बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1978, यानी कि 1978 में जो है 8086 माइक्रो प्रोसेसर को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अ माइक्रो प्रोसेसर इज ए डैश चिप इंटीग्रेटिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ ए सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है उसके अंदर आपके सीपीयू के सारे फंक्शन होते हैं, यानी कि जो आप जानते हैं कि सारा का सारा काम आपका माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर प्रोसेसिंग के कारण होता है। तो वो जो चिप होती है वो किस तरह की होती है, वो एक सिंगल चिप होती है। वो क्या करती है, वो एक अकेली चिप होती है जो सारा का सारा प्रोसेसिंग का काम करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन जी, ए सिंगल चिप इंटीग्रेटिंग ऑल द फंक्शन, उसके अंदर सारे के सारे फंक्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर इज द डैश ऑफ द कंप्यूटर एंड इट परफॉर्म ऑल द कंप्यूटेशनल टास्क, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या कहलाता है, वो कंप्यूटर का क्या कहलाता है। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे हम हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर का दिल आपके माइक्रो प्रोसेसर को बोला जाता है। वहीं बैकबोन की अगर मैं बात करूँ, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी होता है, आपका जो मदरबोर्ड होता है, उसे हम बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर आपके सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द पर्पज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज टू कंट्रोल डैश, यानी कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका काम किसको कंट्रोल करना होता है। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है आप सभी जानते हैं उसका काम होता है प्रोसेसिंग करना, लेकिन कंट्रोल किसको करता है, वो मेमोरी को कंट्रोल करता है। मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है उसको कंट्रोल करने का काम आपका प्रोसेसर करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वो मेमोरी को कंट्रोल करता है लेकिन उसका काम प्रोसेसिंग का होता है। अगला प्रश्न है, द CF इज नोन, आपके एग्जाम में बहुत बार जो है फुल फॉर्म से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के अंदर CF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो CF की फुल फॉर्म होती है आपकी कैरी फ्लैग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, द SP इज इंडिकेटेड बाय, यानी कि SP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के अंदर SP का मतलब होता है आपका स्टैक पॉइंटर, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 8086 और 8088 जो आपके माइक्रो प्रोसेसर हैं उनके अंदर टोटल कितने ट्रांजिस्टर होते हैं। तो उनके अंदर टोटल 29,000 यानी कि 29,000 ट्रांजिस्टर मिलकर के जो एक आपका माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं, जिसे हम 8086 या फिर 8088 भी बोल सकते हैं। और आप सभी जानते हैं जो आपके ट्रांजिस्टर हैं वो आपकी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किए गए थे। वहीं आपके जो ट्रांजिस्टर थे उसकी खोज कब हुई थी, सन 1947 में, जिसको बनाने वाले थे जैक किल्बी। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज डैश, यानी कि जो पहला माइक्रो प्रोसेसर आपका बनाया गया था वो कौन सा था। तो सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल 4004। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो ये हुए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।